प्रधान जी ने बताया, समाज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है प्रधान जी ने। अब तो हरियाणा की सभी 6000 पंचायतों से अनुरोध करते हैं वे उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग ले, ताकि सरकार के कानों तक इसकी आवाज जाए और सरकार इन गलत कानूनों को वापिस ले और समाज में सुधार हो। अब गवर्नमेंट से ये भी वो करते, जो सोशल मीडिया में गलत एक्टिविटी चलती है दूसरे देशों में भी बैन लगाए। हम चाहते हैं कि भाई हमारे भारत में भी बैन लगे। जो सोशल मीडिया के प्रति बच्चों का रुझान है वो पढ़ाई में कम और गंदी चीजों में ज्यादा ध्यान रखते हैं। सरकार को सोशल मीडिया पे भी बैन लगाना चाहिए। सरपंच साहब, कई बार बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि उम्र ही कुछ ऐसी होती है, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? हम बच्चों से यही अपील करते हैं बच्चे भी पेरेंट्स की बातें सुने और सोशल मीडिया पर कम ध्यान दें और अपना पढ़ाई में और सोशल कामों में बड़ों की बातें सुने, बुजुर्गों की बातें माने, ताकि आगे समाज में सुधार हो। सभी साथियों को राम राम। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी समाज में ये बुराई फैली हुई है, इसको कोई अकेला बंदा तो हल कर नहीं सकता। इसको तो पूरे समाज को बैठ के हल करना होगा। अपने बड़ों से बात करो, बुजुर्गों के साथ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि ना जो बच्चे हैं ये उम्र छोटी होती है, 15, 16, 17 साल के होते हैं, तब इनको कोई पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी किसी के बकावे में आ जाते हैं, वो बकावे में आने के कारण ही बाद में इनको सबको पछतावा होता है कि हमने गलत कदम उठाया, हमारी समाज में भी इज्जत गई, हमारे परिवार की भी इज्जत गई और कहीं बैठने के लायक भी नहीं रहते। इससे यही है कि मैं तो यही कहूंगा कि अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, उनकी ज्यादा सुनो बातें, ना कि अपने यार दोस्तों में जैसे मोबाइल पे लगे रहते हैं उनकी बजाय कम लग के अपने बुजुर्गों की बात सुनो। सरपंच साहब, क्या बताना चाहेंगे? हम तो यही बताना चाहते हैं, हमारे टोणा ब्लॉक के सभी सरपंच ने आपने मंत्रणा की है, ये समाज बचाओ अभियान जो प्रधान जी हमें मैसेज दे के दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी तरफ से, और पूरे हरियाणा का जो 36 बिरादरी का समाज है सभी इसमें एकजुट होके इसमें अगर साथ दें तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कानून में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम तो पूरे हरियाणा के सरपंचों से यही निवेदन करते हैं भी हर गांव से एक एक बस 22 जून को उचाना कपास मंडी के अंदर जरूर पहुंचे और इस समाज बचाओ अभियान का हिस्सा बने। तो जैसे सरपंच साहब, सरपंच एक गांव का मुखिया होता है और आप दोबारा जैसे आपके गांव की बात करी जाए या सभी सरपंचों गांव की बात की जाए, तो आप किस प्रकार से युवाओं को जागरूक करेंगे इस मामले को लेकर? हम तो यही कह रहे हैं बार बार, हर सोशल मीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है, इसका कारण है, पहला तो कारण हम यही मानते हैं बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान कम है, गेम पे ज्यादा है और सोशल मीडिया की जितनी गंदी गंदी एड आती है उनके हिसाब से बच्चों पर प्रभाव गलत पड़ रहा है। और हम तो अब यही मानते हैं कि ना तो मेरी परिवार सेफ है ना आपका सेफ है, सभी का परिवार सूत्रों के वाले चल रहा है। तो ये जो कानून लिव एंड रिलेशनशिप है जिसके अंदर किसी का पता नहीं किसका घर किस टाइम गुजर जाए, तो सरकार इस पॉलिसी को गलत है तो चेंज करे। तो सरकार से हम तो यही अपील करते हैं इसमें बदलाव किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है और जो हमारे सारे साथी बैठे हैं सबको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं सरपंच साहब का, हमारे प्रधान का, जो हमारे स्टेट के प्रधान है रणवीर जी। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है समाज को सुधारने के लिए और हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम एक गांव के चौकीदार होने के नाते, एक सभ्य आदमी होने के नाते, कि इस मुहिम में इनका हम साथ दें कि समाज में जो बुराइयां आज फैली हुई है अगर इनको आज समय रहते ना मिटाया गया तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे लव रिलेशनशिप लगाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है, ये बहुत गलत है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको समाप्त किया जाए। कि गांव में भाई बहन की शादी हो रही है, गलत तरीके से गलत मैसेज आ रहा है आने वाली जो हमारी नस्लों में। तो जैसे ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया कानून बनाया, 3 तलाक वाला हट गया, ऐसे ही हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि इस कानून में भी संशोधन किया जाए ताकि हमारे समाज को बचाया जा सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधान जी का, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कि जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया समाज की सेवा का, और उसके बाद में आप पत्रकार बंधुओं का जो आप हमारा इस मुहिम में बढ़ चढ़ के साथ दें। और मैं तो मेरी इस सोच के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे उनके पेरेंट्स से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं वो अपने अपने बच्चों पर ध्यान दे कि बच्चा कितने टाइम बाहर जा रहा है, किसके साथ उसका उठक बैठक है, क्या उसका चाल चलन है, तो इसके ऊपर गौर फरमानी बहुत जरूरी है। बच्चे कहाँ से खराब होते हैं, बच्चे क्यों, जब तक माँ बाप का उनके ऊपर ध्यान नहीं होता तब बच्चे खराब होते हैं। अगर छोटी उम्र में उनके ऊपर माँ बाप विशेष ध्यान देंगे, वो किस टाइम स्कूल से निकलते हैं, किस टाइम जाते हैं,
तो उस पे मेरे हिसाब से है ना कुछ न कुछ कंट्रोल होगा। और दोबारा से फिर मैं सभी साथियों का, सरपंच साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सरकार से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये मुहिम चलाई है पूरे हरियाणा भर में नहीं, पूरे देश भर में इसके ऊपर है ना काम हो, और इसमें जो लिव इन रिलेशन का जो एक्ट है उसके अंदर संशोधन होना चाहिए।